महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के ऊपर काम किया, क्योंकि जिन इलाकों में वो काम कर रही है वो सबसे गरीब, सबसे वंचित क्षेत्रों के लोग हैं, सबसे वंचित आदिवासी हैं। वहाँ पर मनरेगा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लोगों की स्थिति में सुधार के लिए बनती है। इससे वहाँ पर जो सूखे की और पलायन की स्थिति है उसको बदला जा सकता है। इस नज़रिए से उन्होंने तय किया था कि हम मनरेगा के ऊपर सघन रूप से काम करेंगे। और इसीलिए उन्होंने जब ये देखा कि लोग मजदूरी कर रहे हैं लेकिन उनको 28 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये की मजदूरी मिल रही है, 2-2 साल तक मजदूरी नहीं मिल रही है। रिकॉर्ड में कहा जा रहा है कि गांव में 2 तालाब बने हैं, 3 कंटूर बंडिंग हुआ है, हजारों पेड़ लगे हैं, लेकिन जब वो जमीनी स्तर पर जाकर के वो देख रहे हैं, समुदाय से बात कर रहे हैं, वहां पर ये कुछ नजर नहीं आ रहा है। इससे जुड़े हुए उन्होंने सवाल उठाए और आज सरकार खुद मान रही है कि वहां पर केवल 3 सालों में 150 करोड़ रुपए का घोटाला है मनरेगा में। ये काम उन्होंने किया। उनकी जो मनरेगा को लेकर के जो पिछले 6 साल की लड़ाई चल रही है उसके बाद अभी स्थापित हो गया कि लगभग 150 करोड़ रुपए का घोटाला मनरेगा में बड़वानी में हुआ। 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये साबित हुआ कि 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस मामले में नकारात्मक भूमिका में थे, उन्होंने अपराध किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। 16 सब इंजीनियर, सचिव और दूसरे उपयंत्री, दूसरे जो अलग अलग लोग हैं वो इसमें पाए गए। मनरेगा के पूरे ढांचे में कानून ये कहता है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था होगी, यानी कि पंचायतों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नियम ये कहता है कि हर पंचायत के खाते में हमेशा 4 लाख रुपए होना चाहिए ताकि वो समय पे काम खोल सके, क्योंकि कानून ये कहता है कि काम मांगेंगे लोग और वो काम देना पड़ेगा आपको। अब अगर आपके खाते में पैसे नहीं हैं तो आप काम कैसे खोलोगे? काम खोल नहीं सकते पंचायत के लोग। तो पंचायत में 4 लाख रुपए हमेशा होना चाहिए और 4 लाख रुपए से कम जैसे ही होंगे सरकार उसमें टॉपअप करके और राशि उसके अंदर डालेगी ताकि हमेशा 4 लाख रुपए का एक बैलेंस उसमें बना रहे, ताकि लोगों को मजदूरी समय पर मिल सके। ये पूरी प्रक्रिया चली, लेकिन हमने ये वहां पर पाया कि ये जो पूरा का पूरा अनुभव रहा बड़वानी जिले का, वहां पर वहां पर पंचायतों के खाते में ये 4 लाख रुपए की राशि पिछले 3 सालों से बिल्कुल नहीं डाली गई और वहां के खाते जो हैं पंचायतों के खातों में बिल्कुल कोई पैसा नहीं। ये एक तरीके की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर की लापरवाही थी। पंचायतों के खाते में पैसे नहीं थे, लोगों ने काम मांगना जारी रखा। अब चूंकि खाते में पैसे नहीं थे इसलिए पंचायतों ने लोगों को काम नहीं दिया। लोगों ने कहा कि कानून तो कहता है कि हमको काम मिलेगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। ये जो पूरी प्रक्रिया बनना शुरू हुई, प्रशासन ने सरपंचों को यह प्रशिक्षित करना शुरू किया कि देखो ये संगठन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तुम काम नहीं दे रहे हो इसलिए वो बेरोजगारी भत्ते की मांग कर रहा है और ये केस तुम्हारे खिलाफ बनेगा। जबकि वास्तविकता यह थी कि ये केस जो है वो राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरपंचों के खाते में पैसे नहीं डाले, उन्होंने समय पर उनका ऑडिट नहीं करवाया, उन्होंने हर पंचायत का जो कार्यक्रम अप्रूव होता है सालाना, वो कार्यक्रम समय पर अप्रूव नहीं किया। इसके कारण से लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही थी। एक पूरा तंत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेके जिला प्रशासन से लेके जनपद पंचायत के स्तर के हर व्यक्ति जो है वो सरपंचों को ये समझाने में लग गया कि देखो अगर तुम संगठन के खिलाफ नहीं खड़े होगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उन्होंने सरपंचों को और पंचायत के सचिवों को संगठन के खिलाफ खड़ा किया और उनके जो ज्ञापन है ये तक संकेत मिले कि प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने सरपंच समूहों के लिए ज्ञापन ड्राफ्ट किए, उनके लिए लिखे, उनको बताया कि आप यहां पर जाकर के ऐसे कीजिए और ये सारी प्रक्रिया की। लेकिन जब संगठन ने सरपंचों से संवाद करना शुरू किया तब सरपंचों की समझ में आया कि वो तो प्रशासन ने उनको खिलौने के तरीके से इस्तेमाल करने का कोशिश किया है। ये चीज हुआ। फिर इसके बाद अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ उसमें जब लोग अपने मजदूरी के लिए मांग कर रहे थे तो विधायक वहां पर संगठन और संगठन से जुड़े हुए जो समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग थे, उनका विरोध करने के लिए 200 लोगों के साथ खुले रास्ते पे आ गए और बिल्कुल एक टकराव की स्थिति वहां पर पैदा हो गई जहां पर वो संगठन के खिलाफ हिंसा करने की प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहां तक इसका मतलब यह हुआ कि सरपंच से लेकर के विधायक तक वो नहीं चाहते हैं कि संगठन यहां पर किसी भी रूप में वो सक्रिय हो और ये अपने आप में खिलौना बनाए।